नमस्कार साथियों। सोचिए आपने बैंक से कोई पर्सनल लोन लिया हो, होम लोन लिया हो या कार लोन लिया हो और किसी वजह से आपकी कुछ ईएमआई समय पर नहीं जा पाती है। क्या ऐसे में बैंक आपके मोबाइल फोन को लॉक कर सकता है? क्या बैंक आपके लैपटॉप को बंद कर सकता है? क्या कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर आपको धमका सकता है? आपके रिश्तेदार को फोन कर सकता है या रात में बार-बार कॉल करके आपको परेशान कर सकता है? अगर आप ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि 1 जनवरी 2027 से आरबीआई लोन रिकवरी के नियमों को पूरी तरह से बदलने जा रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त 2026 को लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के कंडक्ट को लेकर नए फाइनेंशियल डायरेक्शन जारी किए हैं और ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि बैंक अपना पैसा कैसे वापस ले, बल्कि ये भी तय करना है कि पैसा वसूली के दौरान बोरोवर्स के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और किस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले उस बात को समझते हैं जिसकी वजह से ये खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर आपने पर्सनल लोन, होम लोन या फिर कार लोन लिया है और उस लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं आप, तो बैंक सिर्फ रिकवरी के लिए आपके मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप को टेक्नोलॉजी के जरिए डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। यानी अगर आपने घर बनाने के लिए होम लोन लिया है और बाद में ईएमआई में दिक्कत आ रही है, तो बैंक आपके पर्सनल मोबाइल को लोन रिकवरी के हथियार के रूप में लॉक नहीं कर सकता है। इसी तरह पर्सनल लोन या कार लोन के डिफॉल्ट के कारण आपके लैपटॉप को भी बंद करने की परमिशन उसको बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है और इसी एक्सेप्शन की वजह से सोशल मीडिया पर चल रही है कई तरह की हेडलाइन जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। अगर आपने खुद उसी मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को खरीदने के लिए किसी बैंक या रेगुलेटेड लेंडर से फाइनेंसिंग ली है, तो मामला अलग है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 60,000 रुपए का स्मार्टफोन ईएमआई पर खरीदा और उस डिवाइस की खरीद को लेंडर ने फाइनेंस किया आपको। ऐसे मामले में आरबीआई के नए रूल कुछ परिस्थितियों में लेंडर को उस फाइनेंस्ड डिवाइस की कुछ फंक्शनलिटीज को रिस्ट्रिक्शन करने की अनुमति देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेंडर अपनी मर्जी से कभी भी फोन को पूरी तरह से बंद कर देगा। आरबीआई ने इसके लिए कई सेफगार्ड लगाए हुए हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आपका लोन मोबाइल खरीदने का है, तो फाइनेंस्ड मोबाइल के बारे में अलग नियम है। लेकिन अगर आपका लोन किसी दूसरी जरूरत के लिए है, तो बैंक आपके निजी मोबाइल को सिर्फ रिकवरी के लिए लॉक नहीं कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई ने ऐसे नियम बनाने की जरूरत महसूस क्यों की? सबसे बड़ा इसका कारण है लोन रिकवरी के दौरान बोरोवर्स की शिकायतें। कई बार लोगों ने शिकायत की कि रिकवरी के नाम पर उन्हें बार-बार फोन किया जाता है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, परिवार के दूसरे सदस्यों को फोन किया जाता है और कुछ मामलों में बोरोवर्स को शर्मिंदा करने या डराने की कोशिश भी की जाती है। आरबीआई ने अब रिकवरी प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है। इस नए फ्रेमवर्क के तहत रिकवरी एजेंट्स और लेंडर्स को बोरोवर के साथ बातचीत करते समय तय नियमों का उस समय पालन करना होगा। सामान्य तौर पर रिकवरी रिलेटेड कॉन्टैक्ट सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रात में 10 बजे, 11 बजे या सुबह-सुबह जल्दी रिकवरी एजेंट कॉल करके बोरोवर्स को परेशान करने की उनको छूट नहीं दी जा सकती। अगर बोरोवर्स खुद किसी दूसरे समय पर संपर्क करने के लिए कहता है, तो स्थिति अलग हो सकती है। इसके साथ ही अपमानजनक या धमकी भरी या गलत भाषा के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। किसी बोरोवर्स को डराना, धमकाना, सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना या उसके परिवार, प्रतिष्ठा या संपत्ति को लेकर धमकी देना रिकवरी करने का एक वैध तरीका नहीं माना जा सकता। यानी लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन रीपेमेंट मांगने का तरीका भी नियमों के अंदर ही होना चाहिए। आरबीआई का नया रूल ये नहीं कहता कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बैंक और लेंडर्स कानूनी और रेगुलेटेड तरीके से रिकवरी कर सकते हैं। नया फ्रेमवर्क ये तय करता है कि रिकवरी किस तरह से की जाएगी ताकि बोरोवर्स के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। अब एक और बड़ा बदलाव जो रिकवरी एजेंटों से जुड़ा हुआ है। आरबीआई ने लेंडर्स पर ज्यादा जिम्मेदारी डाली है कि वे जिन रिकवरी एजेंसीज या एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके कामकाज पर निगरानी रखें। रिकवरी एजेंट के कंडक्शन, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन को लेकर भी फ्रेमवर्क को मजबूत किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पीछे नहीं हट सकते कि गलत व्यवहार तो किसी बाहरी रिकवरी एजेंट ने किया था। अब मान लीजिए कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है। ऐसे मामले में बोरोवर्स को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस लेंडर की तरफ से आया है और उसकी अथॉरिटी क्या है। रिकवरी प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन
और प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ चलाने पर जोर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये कहकर कि वो बैंक का रिकवरी एजेंट है, बोरोवर्स पर मनमाना दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर सकेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो पर्सनल डाटा से जुड़ी हुई है। साथियों, आज के समय में बैंक और एनबीएफसी के पास आपकी काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आपका मोबाइल नंबर है, जैसे एड्रेस है, फाइनेंशियल डिटेल्स होती है और कई दूसरी जानकारी लेंडर के पास रहती है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बोरोवर्स या गारंटर की जानकारी एम्प्लॉइज या रिकवरी एजेंट को उतना ही दी जानी चाहिए जितनी रिकवरी रिलेटेड ड्यूटीज को निभाने के लिए जरूरी हो। यानी रिकवरी के नाम पर बोरोवर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनावश्यक रूप से फैलाने पर रोक लगाई गई है इसमें। अब वापस आते हैं मोबाइल और लैपटॉप लॉकिंग वाली उस अहम खबर पर। अगर किसी लेंडर्स ने आपके मोबाइल को फाइनेंस किया है तो आरबीआई ने डिवाइस बेस्ड रिकवरी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, बल्कि पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म के लिए स्पष्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क दिया है। लेकिन लेंडर को ग्रेजुअल अप्रोच अपनानी होगी, यानी डिफॉल्ट होते ही बिना किसी प्रतिक्रिया के अचानक डिवाइस को पूरी तरह से बंद कर देना नियमों का मकसद नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कुछ एसेंशियल फंक्शनलिटीज को बंद नहीं किया जा सकता। आरबीआई के अनुसार इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस, इमरजेंसी एसओएस जैसी जरूरी सुविधाओं तक एक्सेस बनाए रखना होगा। यानी फाइनेंस्ड डिवाइस पर रिस्ट्रिक्शन की अनुमति होने का मतलब ये नहीं है कि आपका फोन पूरी तरह से बेकार यानी कि डब्बा बना दिया जाए। इसके अलावा आरबीआई ने टेक्नोलॉजी को लेकर भी सेफगार्ड्स लगाए हुए हैं। डिवाइस रिस्ट्रिक्शन के लिए कोई भी मनमाना या अनरिलायबल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरबीआई ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी श्योर्ड, कंप्लायंट और प्रॉपर टेस्टेड होनी चाहिए और डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर या प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट जैसी शर्तें भी पूरी रखनी होंगी। इसका उद्देश्य यह है कि रिकवरी के नाम पर कोई असुरक्षित सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल करके आपकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंच सके। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये नए रूल 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे, यानी 6 अगस्त 2026 को आरबीआई ने फाइनेंशियल डायरेक्शन जारी की है, लेकिन इनके लिए लेंडर्स को इम्प्लीमेंटेशन का समय दिया गया है। इसलिए अगर आपको कहीं ये हेडलाइन दिखाई दे कि आज से बैंक फोन लॉक नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे उसी अर्थ में नहीं समझना चाहिए। फाइनेंशियल डायरेक्शन की इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2027 है। अब बात करते हैं रिकवरी कॉल्स की, क्योंकि आम बोरोवर्स के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बदलाव यही है। अगर कोई रिकवरी एजेंट लगातार फोन कर रहा है, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि आपने ईएमआई नहीं भरी, उसे मनमाना व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिल जाता। नए फ्रेमवर्क में रिकवरी कंडक्ट को लेकर स्पष्ट रिस्ट्रिक्शन है। आपको यह भी समझना चाहिए कि रिकवरी एजेंट और बैंक दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेंडर जिस रिकवरी एजेंट को काम देता है, उसके कंडक्ट की मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी लेंडर की जिम्मेदारी का हिस्सा है। इसलिए बोरोवर्स को ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि रिकवरी एजेंट किस बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आया है और कंप्लेंट की स्थिति में किस चैनल पर शिकायत करनी है। अगर आपको लगता है कि रिकवरी प्रोसेस में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो सबसे पहले अपने लेंडर की ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें और कम्युनिकेशंस, कॉल डिटेल्स, मैसेज, नोटिस रिकॉर्ड रखें इन सभी चीजों का। जरूरत पड़ने पर आरबीआई के कंप्लेंट मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में गुस्से में आकर रिकवरी एजेंट से झगड़ा करना या कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करना सही तरीका नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए साथियों, आरबीआई के नए रूल्स बोरोवर्स को लोन रिपेमेंट से मुक्त नहीं करते हैं। अगर ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय लेंडर से बात करना बेहतर ऑप्शन है। कई मामलों में रिस्ट्रक्चरिंग, रीपेमेंट एग्रीमेंट या अन्य उपलब्ध विकल्प के बारे में भी विचार किया जा सकता है या लेंडर से बात की जा सकती है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी थर्ड पार्टी पर्सन को पैसे दे देना, रिकवरी एजेंट के कहने पर किसी अननोन यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना या ओटीपी और बैंकिंग पासवर्ड शेयर करना, इससे आपको बचना चाहिए। तो साथियों, अगर इस पूरी खबर का निष्कर्ष एक लाइन में निकालें तो बात यह है कि आरबीआई ने लोन रिकवरी को बोरोवर्स के लिए ज्यादा फेयर और रेगुलेटेड बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए रूल्स में रिकवरी एजेंट्स की व्यवहार, कॉल, बोरोवर डेटा, फील्ड विजिट्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिकवरी पर ज्यादा स्पष्ट सीमाएं तय कर दी हैं। तो साथियों, अगर आपने भी पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन या ईएमआई पर खरीदा हुआ मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप आपके पास है, तो इस नए नियम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2027 के बाद लोन रिकवरी का तरीका पहले से ज्यादा क्लियर और रेगुलेटेड होगा और बोरोवर्स तथा लेंडर्स दोनों को अपने अपने अधिकारों की जानकारी इसमें समझनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोन और ईएमआई
आज लगभग हर परिवार से जुड़ा हुआ एक विषय है। ऐसे ही आरबीआई, बैंकिंग, यूपीआई, सरकारी नियमों और आम आदमी के पैसे से जुड़ी फैक्ट चेक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।